नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और सब बताइए, एक बात बता रहा हूँ कि आप घर बैठे हैं, ठीक है। अगर ये मतलब की दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता है। फूल जब कली रहती है ना तो उसे कोई पसंद नहीं करता। आज जब वो खिल जाती है ना तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं उसे तोड़ने के लिए। और तोड़ कर क्या करते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। चलो, यही बात है कि जिस देवता को ज़्यादा मानिए वो देवता और भी आपको परेशान करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि भगवान के पूजो, भगवान सबका होता है। हम तो भगवान को इतना पूजते हैं, मेरा तकलीफ़ में कहाँ साथ देते हैं भगवान। अगर सच में भगवान है तो क्यों नहीं है, कहाँ पर है, क्यों नहीं साथ देते हैं। इतना मुश्किल से, इतना कष्ट से, इतना दुख झेलते आ रही हूँ, लेकिन इतना मैं रोती हूँ, कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है। सिर्फ मैं शंकर जी को बहुत मानती हूँ और हर समस्या का हल उसे ही बताती हूँ, तो वो क्यों नहीं मुझे समझते हैं। जब छोटी थी ना तब मुझे शंकर जी नहीं बनाना आता था, फिर भी माटी को गीला करके उसका शिवलिंग बना करके जिस तरह है उस तरह मैं बचपने से उसको बहुत मानती हूँ और बहुत पूजती थी। इसी के खातिर मेरा मम्मी बोलती थी कि तुम शंकर जी को पूज रही हो, तुम्हारा टूटल घर फूटल बड़ी मिलेगा। ऐसी बात पूजा पुड़ गया। इसलिए जो नहीं मानती है, जो नहीं कुछ करती, जिसको नहीं मांगिएगा वही मिल जाता है। और जिसके लिए 12 गो मन्नत मानिएगा, 12 गो मंदिर में जाइएगा, 12 गो घर लगाइएगा, फिर भी वो आपको नहीं मिलेगा। उसका कैसा नसीब होता है जो नहीं मांगे वो मिल जाता है, जो मांगती है उसको नहीं मिलता है। भगवान पर भरोसा रखें। फिर भी टूट के बिखर जाती हूँ, हर चीज़ से बिखर जाती हूँ, और फिर भी मुझे अपने भगवान पर भरोसा रहता है कि मेरे साथ वो गलत नहीं होने देगा। मेरे साथ बहुत गलत हो जाता है, फिर भी भरोसा बनी रहती है कि मेरा शंकर जी है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। किसी की उम्मीद और भरोसा तोड़ देने पर वो उसको मृत्यु की बराबर ज़िंदगी लगने लगती है। वो जी कर भी पूरी तरह नहीं जी पाती है, ठीक है, जिंदा लाश बनकर रह जाती है। जिस पर जो वो तकलीफ़ है, घर का हो बाहर का हो, जो बीतता है वही जानता है, ठीक है। थोड़ा सा भी बारिश होता है तो ये पूरा, अब तो देखिए ये घर भी पूरा, आज इस साल के बारिश में तो ये घर भी पूरा टूट ही जाएगा, बचने वाला नहीं है। हम अपने पति के बोले कि पैसा लगा दीजिए इसको, कम से कम इसमें 10,000 5,000 रुपया लग ही जाएगा मरम्मत कराने में। तो बोले हैं कि ठीक है हम लगा देते हैं। मालूम है 2 महीना दिन से उसका यही सिस्टम है। घर पर भी आए थे और कितना समझा के बोले कि ये घर सुधार दीजिए। आप देख सकते हो वो घर भी पूरा टूट के बिखर चुका है, उसमें भी पूरा ख़राब हो गया है। यहाँ का भी ये चीज़ है, ये पूरा दीवार वाल पूरा ढके, पूरा उधड़ा भंग हो गया है। तो हम बोले कि आप आए हैं बाहर से तो ये सब अच्छे से बनवा दीजिए तब जाइएगा। तो बोले कि पैसा रहेगा तब न बनवा देंगे, तुम्हारे कहने से होगा। फिर भी हम उतना परेशान नहीं करते हैं, क्या है कि हम गरीबी देखे हैं, स्थिति जानते हैं। माँ बाप के पास में थी तो उसको भी बहुत बहुत दुख जितना भी हो, बहुत चीज़ झेल कर हम यहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पर भी मुझे सुख नहीं था। सोचे कि चलो नहिरा में इस तरह मैं 12 तरीका का दुख झेल रही हूँ। मेरा पापा मम्मी को कमा कर नहीं देते थे, दारू शराब पी रहे थे, दारू शराब पी कर रोज़ के ही ड्रामा घर में अच्छे से खर्चा नहीं देते थे। तो मेरा मम्मी काम करने जाती थी तो वही घर खर्चा चलाते थे, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया।
बहुत मेहनत करके हम 2 बहनी हैं और 2 भाई हैं। वो तीनों चारों गोरा का हमको बहुत अच्छा शिक्षा दी मेरी मम्मी ने, पढ़ा लिखा दी चारों भाई बहनी को। तो मेरा एक बहन है तो उसको तो जहाँ पर है वहाँ पर उसको नौकरी लग गई है। मेरा भाई भी है तो उसको भी नौकरी लग गई, और एक है तो वो विदेश में है, सऊदीया गया हुआ है, तो वहीं पर वो काम बहुत अच्छा खासा कमा लेता है। एक हम ही है से सब कुछ से लाचार में घर में पड़ गए और लाचार बनकर ही रह गए, है ना। कभी कुछ करने की ताकत अब हम में रह गई है। अब कुछ करने की ताकत नहीं रह गई है। बहुत टूट चुकी हूँ मैं दोस्त, कि अपना स्थिति, अपना ये समय हमसे नहीं गुजारा जा रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी कभी मन करता है कहूँ भाग जाए इस परेशानी से। बाल बच्चा का टेंशन, घर का टेंशन, पति का टेंशन, सब का टेंशन। अच्छा करिए तब वो, बुरा करिए तब वो, कोई चैन से नहीं रहने देता है यहाँ पर। किसको अपना तकलीफ बताएं, कोई समझने वाला नहीं है यहाँ पर। सब आपका मजाक उड़ाता है। और तो मैं वीडियो बनाती हूँ फिर भी कितना को खरता है यहाँ पर, ठीक है। और ख़राब बना कर रख दी, ना चाहते हुए भी ख़राब बना कर रख दिए। अरे हम सोचे कि हम वीडियो बनाएंगे तो अपना घर खर्चा इसमें चला लेंगे, लेकिन साल भर से ज़्यादा हो गया, इस पर भी मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही, एक सपोर्ट से आप लोगों का किसी का ज़िंदगी संवर जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा दोनों पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्कूल में भी जाता है, कभी हर रेगुलर जाता है वो पढ़ने के लिए। एक रुपया जमा करके मैं उसको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। यहाँ की मैं कभी कभी 2-3 बाजार भी अकाज कर देती हूँ सब्जी खरीदने के लिए, कि ये पैसा रहेगा तो मेरा बच्चे का कॉपी कलम किनने में काम आएगा। अगर एक खर्चा हो जाएगा तो उसको समय पर मैं कॉपी कलम किन के नहीं दे पाऊँगी। लेकिन मेरा पति है ना, वो समझता नहीं। दिन भर देखिए संगत के चलते इतना शिखर खाता है वो, महीना का 4,000-5,000 शिखर खा ही जाता होगा। दिन में कम से कम 150 का शिखर वो खा जाता है। मेरा बेटा भी बोले कि पापा आप इतना शिखर खाते हैं, उतना पैसा अगर बचाइएगा ना तो हम अगर 2 ट्यूशन धरा दीजिएगा तो हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे। तो वो बोले हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी? जब पढ़े लिखा रहते तब अहमियत जानते कि पढ़ाई का अहमियत क्या होता है। जो नहीं पढ़े लिखे रहती है वो नहीं जानती हैं। हम सोचते हैं कि जैसा दिन हम देख रहे हैं और झेल रहे हैं, बहुत बहुत दुख झेल रहे हैं हम, बहुत, बचपन से लेके आज तक। बचपन जब हम छोटे थे तो मेरा तबीयत ख़राब इतना हो गया कि हम अपने मामा का, मम्मी मेरे मामा के पास भेज दी, तो वहीं पर 5-6 साल हम वहीं पर रहे। तो जब थोड़ा सा समझदार हो गए, जब थोड़ा सा डेवलप हो गए, तो मेरे मम्मी पापा बुला कर ले आई। फिर वहाँ से उसके बाद में फूफू कने भेज दिया, तो वहाँ 6 साल रही। इसी तरह करते करते हम 10 साल के हो गए। तो 10 साल के हो गए तो वहाँ पर से ले आए तो हॉस्टल डाल दिए। हम तो अपना बाप मतारी के प्यार के लिए भी तरसते रह गए, लेकिन बाप मतारी का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। जब जब नसीब प्यार का नसीब, जब वो वक्त आया तो शादी करा दी। शादी ऐसा घर में करा दिए कि मेरा पति न पढ़ा न लिखा, न कुछ का बिजनेस, न कुछ नहीं। हम पढ़े लिखे ऐसे के साथ वो मेरा शादी करा दीजिए कि न जथा न जमीन, कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर भी हम सोचे कि बाप मतारे अगर किसी के साथ खराब ही क्यों ना हो, अगर साथ लगा दे तो उसको तो साथ निभाना ही पड़ेगा। तो हम सोचे कि आज नहीं कल सुधरेगा, हर कभी तो समय मेरा आएगा, से दुख से निकल जाओगी। लेकिन ऐसा समय आता ही नहीं। 2 लड़का हो गया, 1 लड़की है। सोचती हूँ कि मैं जिस तरह मैं झेलते आ रही हूँ, मेरा बाल बच्चा ऐसा नहीं दिन देखे, नहीं झेले, लेकिन वो नहीं समझते हैं। और जिस घर में मेरा बात कम सुनते हैं, जो घर का आदमी है ना, और उसको इतना चढ़ा देते हैं कि अच्छे भी करिए तब, बुरा भी करिए तब, मेरा बात भी नहीं समझते हैं वो।
सपा हम टूट के बिखर गए और हिम्मत नहीं होता है हंसने के लिए। थोड़ा सा सोचती हूँ कि मैं खुश रहूँ तो नज़र लग जाती है सबकी।